इंजीनियरिंग करनी है और वो भी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से, जिसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड आईआईटी एनआईटी के लेवल के हों, वेल तुम कोई गलत सपना नहीं देख रहे हो। दैट इज पॉसिबल। क्यों और कैसे, मैं बताता हूँ। सी, हमारे देश में सबसे ज़्यादा आईटी जॉब्स अवेलेबल हैं बैंगलोर में। इनफैक्ट जो सैलरीज बैंगलोर में मिलती हैं आर बिगर एंड बेटर देन द सैलरीज बीइंग पेड इन ऑल द सिटीज अक्रॉस इंडिया। क्यों? बिकॉज बैंगलोर हमारे देश का सिलिकॉन वैली है एंड इसी वजह से यहाँ के इंस्टीट्यूट्स के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी। सिंपल फंडा है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल उसके प्रोपोर्शनेट प्लेसमेंट मिलेंगे। इसी वजह से रिसेंट कुछ ईयर्स में कर्नाटका इंजीनियरिंग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं, लाइक केसीईटी एंड कॉमेट के। अगर एडमिशन की बात करें तो दो तरीके हैं। पहला, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट केसीईटी, जो सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन है कॉमेट के एग्जाम, जो ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। कॉमेट के क्या है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, कट ऑफ क्या है, इफ दीज क्वेश्चंस आर रैपिंग अप इन योर हेड, तो भाई टेंशन मत लो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अब तुम्हें तुम्हारे सारे आंसर मिल जाएंगे। ऑल्सो इस वीडियो में एक इनोवेटिव इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं खुद एडमिशन लेता इफ आई हैव टू डू इंजीनियरिंग ऑल ओवर अगेन। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं कॉमेट के बारे में। ये एग्जाम क्या है और तुम्हें इसे अटेम्प्ट क्यों करना चाहिए। कॉमेट के एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू तुम्हें कर्नाटका के बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम कर्नाटका के डोमिसाइल हो या नहीं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कुछ इस तरह से रहेगा वो कि देयर वुड बी टोटल 180 क्वेश्चन, 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री एंड 60 मैथ्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गेस मारो, कोई टेंशन नहीं है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीसीएम में 50% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। अब आते हैं डिफिकल्टी लेवल पर। जेई मेन से ईजी होता है पर स्कूल के प्री बोर्ड से थोड़ा सा टफ, तो तुम मीडियम लेवल की डिफिकल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने पहले कॉलेज से, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी आरवीसी बैंगलोर। 1963 में स्टैब्लिश किया गया था। ये कॉलेज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी रेप्यूटेड माना जाता है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी मॉडर्न और वेल इक्विप्ड है। यहाँ एडमिशन मिलना आसान नहीं, पर मिल गया तो प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लेना है तो 434 के अंदर रैंक लानी होगी तो चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी ब्रांचेस के लिए कट ऑफ थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है। इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर अप्रॉक्स 2,60,000 है, जो कि बैंगलोर के प्राइवेट कॉलेज के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो मीडियन पैकेज यहाँ का 10 LPA तक है। एंड यस, हम इस वीडियो में मीडियन पैकेज देखेंगे, ना कि एवरेज पैकेज, बिकॉज मीडियन पैकेज एक बेटर स्टैटिस्टिक है सिंस उस पर आउटलायर्स मतलब हाई सैलरीज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होता। कमिंग बैक टू द कॉलेज, इस कॉलेज में अप्रॉक्सीमेटली 50% का ROI, दैट इज अ गुड नंबर, देखने को मिल जाता है। ओके, अब अपने सेकंड रैंक कॉलेज पे आने से पहले एक ट्रूली इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जो एजुकेशन अप्रोच ये लेके आए हैं वो किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलेज में नहीं मिलेगा। अगले कुछ सालों में ये अपना इंडिया का आईवी लीग बन सकता है। मैं बात कर रहा हूँ IST, इंटेलीपास स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। बात सीधी है कि आपको एक अच्छा कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक डिग्री लेना और एक्चुअल टेक इंडस्ट्री में सर्वाइव करना दोनों अलग चीज़ें हैं। आज की दुनिया में इंजीनियर सिर्फ डिग्री से नहीं, स्किल से पहचाने जाते हैं। ये वही प्रॉब्लम है जो IST सॉल्व कर रहा है। जो फ्लॉज आज एजुकेशन सिस्टम में है सबको पता है, गवर्नमेंट से लेकर इंस्टीट्यूशंस तक, लेकिन कोई एड्रेस नहीं करता। 90% इंजीनियर्स आर जॉबलेस। क्या इसका मतलब वो डम है? बिल्कुल नहीं। क्या कंपनीज फ्रेशर्स को हायर नहीं करना चाहती? अगर ऐसा होता तो हर साल करोड़ की ट्रेनिंग पर पैसा नहीं लगाती। तो दिक्कत कहाँ है? भाई दिक्कत है, कॉलेजेस आउटडेटेड सिलेबस पे अटके हुए हैं जो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। मतलब सोचो, पूरे सेमेस्टर तुम्हें बस एक लॉगिन पेज कैसे बनाना है ये पढ़ाया जा रहा है, बट एक्चुअली ये नहीं सिखाया जा रहा कि तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करना है। इफ एल्स लूप, फॉर लूप, डू वाइल, इसमें ही पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाता है। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी टच ही नहीं की जाती। ऊपर से प्रोफेसर्स को रियल कोडिंग एक्सपीरियंस होता ही नहीं है, उन्होंने कभी खुद कोडिंग नहीं की होती। ये सब प्रॉब्लम IST सॉल्व कर रहा है। वो प्रोफेसर्स भूल जाओ जिन्होंने कोड से ज़्यादा चॉक डस्ट देखी है। इंटेलीपास स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में असली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे जिन्होंने गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम किया है। और IIT फैकल्टीज भी। सोचो, तुमने कभी सुना है कि डॉक्टर्स जॉबलेस हैं? नहीं, क्योंकि वो रियल डॉक्टर्स के साथ अंडर प्रैक्टिस करते हैं। तो इंजीनियर्स को भी इंडस्ट्री के रियल एक्सपर्ट के साथ सीखने का मौका क्यों नहीं मिलता? IST वही गैप फिल कर रहा है। ये एक ऐसा कॉलेज है जो इंडस्ट्री के लोगों ने खुद इंडस्ट्री के लिए बनाया है। यहाँ प्रोफेसर नहीं, एक्सपीरियंस टेक वेटरन सिखाएंगे
जो लोग गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, AI, ML, क्लाउड, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्री लेवल लाइव प्रोडक्ट जैसे Amazon क्लाउड सर्वर, व्हाट्सएप। और सिर्फ इतना ही नहीं, IST और भी नेक्स्ट लेवल बेनिफिट दे रहा है। IIT से माइनर सर्टिफिकेशन, ग्लोबल टेक कॉन्क्लेव से विजिट, मैंग कंपनीज के कैंपसेस में एक्सपोजर, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सपोर्ट। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, जो गाड़ी खुद चलाता है उससे गाड़ी सीखना बेटर है या उससे जो किसी बुक से सीख कर आया हो? IST का गोल एक और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना नहीं है, बल्कि टेक इंडस्ट्री के टॉप टैलेंट्स डेवलप करना है। और एडमिशन भी कोई फॉर्म भर के नहीं मिलता IST में। खुद का आईनेट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है IST, जिसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के लिए रेडी इंजीनियर बनना है, तो IST को जरूर एक्सप्लोर करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, विजिट देयर वेबसाइट एंड अप्लाई नाउ। अब चलिए वापस चलते हैं अपने सेकंड पोजीशन के कॉलेज पर, MSRIT यानी MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई फील RVC के बाद दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। ये 1962 में स्टैब्लिश हुआ था। अगर इस कॉलेज में CSE में एडमिशन लेना है तो कॉमेट के की कट ऑफ 1585 के अराउंड रहता है। और फीस की बात करें तो यहाँ की फीस स्ट्रक्चर ब्रांच और एडमिशन के मोड पर डिपेंड करता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर फीस अप्रॉक्स 1,50,000 से 2,50,000 के बीच में रहती है। प्लेसमेंट सीन्स भी अच्छे हैं, जैसा कि मीडियन पैकेज ₹8 LPA एंड ROI अप्रोक्सीमेटली 40% का देखने को मिलता है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट कॉलेज डाउन द लिस्ट, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बैंगलोर का एक और वेल स्टैब्लिश प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। ये कर्नाटका के सबसे पुराने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। CSE के लिए कॉमेट के में 1365 के अंदर रैंक लानी होगी। बाकी ब्रांचेस के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कट ऑफ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फीस अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 के अराउंड है, पर ROI भी सही है, अप्रोक्सीमेटली 50% का। एंड प्लेसमेंट सीन भी स्ट्रॉन्ग है, विद इन मीडियन पैकेज ऑफ 9 LPA। मैंने अब तक आपके साथ 3 कॉलेज डिस्कस करे हैं, उनका मीडियन पैकेज 7 लाख से ऊपर है, जो स्टार्टिंग सैलरीज के ट्रेडिशनल सोच से काफ़ी अलग है। बैंगलोर IT हब होने की वजह से यहाँ करियर ग्रोथ और हाई पेइंग जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। इसलिए आपको बैंगलोर कॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहिए और आईनेट और कॉमेट के जैसे एग्जाम्स में अपीयर होना चाहिए। अब आते हैं अपने 4th नंबर के कॉलेज पर, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी DSCE। बैंगलोर के रेप्यूटेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। ये 1979 में स्टैब्लिश किया गया था। तब से काफ़ी ग्रोथ देखी गई है। प्लेसमेंट और कैंपस साइज दोनों में बड़ा है ये कॉलेज। CSE के लिए कट ऑफ 5,873 तक जाती है, जो थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल कंपेयर टू टॉप 3 कॉलेजेस है। फीस अराउंड 5.7 से 12.32 तक वारी करती है। प्लेसमेंट्स भी सही हैं, विद अ मीडियन पैकेज ऑफ ₹6.5 lakhs। ROI भी 52.76% का देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव सदागंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक वेल रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज जो 1963 में स्टैब्लिश किया गया था। ये कॉलेज एकेडमिक एक्सीलेंस, स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है और फॉर इनके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। CSE के लिए कॉमेट के कट ऑफ 11,073 तक जाती है। फीस 3.86 से 10.46 के अराउंड है। प्लेसमेंट डिसेंट है, विद एन मीडियन पैकेज ऑफ 8.75 LPA। यहाँ पे ROI भी अप्रोक्सीमेटली 83% का देखने को मिलता है। मूविंग फॉरवर्ड इन द लिस्ट वी हैव NMIT यानी नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बैंगलोर के इमर्जिंग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। ये 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। थोड़ा अंडररेटेड है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट में काफ़ी अच्छा है। CSE के लिए कॉमेट के कट ऑफ 15,857 तक जाती है। फीस भी अप्रॉक्स 6.4 से 14.4 के अराउंड है। प्लेसमेंट एवरेज से अच्छी है। मीडियन पैकेज भी 6 LPA है, with an ROI of approximately 41%. Time for our 7th college in the list, JSS Science and Technological University, मैसूर में लोकेटेड है और 1963 में स्टैब्लिश हुआ था। ये एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जो क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए जाना जाता है। CSE के लिए कट ऑफ 8,000 से 18,000 तक जाता है। फीस 3.5 से 13.5 लाख तक वैरी करती है। नाउ मीडियन पैकेज पर आते हैं। इट्स 9 LPA एंड ROI भी अप्रोक्सीमेटली 66% का देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बैंगलोर का एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। ये कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए फेमस है। CSE के लिए कट ऑफ 22,000 तक जाती है। फीस INR 3,86,000 से 7,50,000 तक वैरी करती है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्सेज। प्लेसमेंट मॉडरेट है। मीडियन पैकेज 4.5 LPA
एंड ROI अप्रोक्सीमेटली 30% का देखने को मिलता है। नाउ वी हैव आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बैंगलोर का एक वेल नोन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है जो 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। इंजीनियरिंग के लिए एक मिड टायर ऑप्शन जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी अच्छी है। CSE के लिए कट ऑफ 50,000 तक जाती है और बाकी ब्रांचेस के लिए कट ऑफ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। फीस 3 लाख से 10 लाख तक वैरी करती है अलग अलग कोर्सेज के लिए पर सेमेस्टर। प्लेसमेंट सैटिस्फैक्ट्री है, मीडियन पैकेज 4.2 LPA एंड फाइनली ROI अप्रोक्सीमेटली 20-25% का देखने को मिलता है। टाइम फॉर आवर लास्ट कॉलेज डाउन द लिस्ट। BNM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बैंगलोर। ये 2001 में स्टैब्लिश हुआ था और अगर तुम्हारी रैंक 10,000 से 20,000 के बीच में है तो तुम्हारे CSE ब्रांच मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीस अप्रोक्सीमेटली 6 to 10.46 लाख तक वारी करती है। प्लेसमेंट्स आर डिसेंट विद एन मीडियन पैकेज ऑफ अराउंड 4.5 LPA and ROI is also approximately 43%. Now, comparing time. For making things more clear, we have created a table for you so that you can compare all the colleges discussed and it might help you making your decision. अगर तुम्हें डिग्री के साथ साथ रियल इंडस्ट्री स्किल भी चाहिए तो IST इंटेलीपास स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जैसा नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट कंसिडर कर सकते हो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट के थ्रू चलाया जा रहा है इंडस्ट्री के लिए। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर द लिंक ऑफ IST।